हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन, जिसमें मैंने आपको चेन रूल समझाया था। आज हम वहां से आगे चलते हैं। आज मैं आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और डिफरेंशिएशन में हम लॉगरिथम का यूज कैसे करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इन सब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन में ये फंक्शन किस टाइप के होते हैं, इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले चेन रूल में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि चेन रूल में जब भी हम x के बराबर किसी को मानते हैं कंपोजिट फंक्शन में, तो वो हमेशा फंक्शन होना चाहिए, यानी उसमें वेरिएबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x, इफ यू वांट टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x, तो यहां हमारे पास दो ऑप्शन है कि 2 की पावर 2 को x मानेंगे तो x की पावर x का फॉर्म बन जाएगा। लेकिन अगर 2 को ऐसे ही बेस रखते हुए इस 2 की पावर x को x मानेंगे तो ये a की पावर x के फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा? a की पावर x के फॉर्म में। यानी यहां पर ये कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन में हम चेन रूल अप्लाई करने के लिए इस 2 की पावर x को क्या मानेंगे? x मानेंगे। मैं रिपीट कर दूं कि चेन रूल में जो हम x मान के चलते हैं और जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके हम आगे लिखते हैं, वो हमेशा हम वो फंक्शन मानेंगे जिसमें वेरिएबल होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर कांस्टेंट फंक्शन मान लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। इसका मतलब सारा ही जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन लेने के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम 2 की पावर x को x मानेंगे। तो 2 की पावर x हो गया। 2 की पावर x किसके फॉर्म का है? a की पावर x के फॉर्म का। और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों कि 2 की पावर x, यानी x किसको माना? 2 की पावर x को। तो 2 की पावर x इंटू बेस क्या है आपका? 2 log 2। चूंकि चेन रूल लगेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसको x के बराबर माना आपने? 2 की पावर x को। अब अगेन 2 की पावर x इस फॉर्म में आ गया, यूनिक फंक्शन हो गया, यानी सिंगल फंक्शन हो गया, ओनली वन फंक्शन हो गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। अब इसमें चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये बन गया सिंगल फंक्शन। इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 2 की पावर x इंटू log 2। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? तो log 2 कितनी बार आया हमारा? 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार आया। तो ये हो गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू log 2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, चेन रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि जब x मानेंगे कंपोजिट फंक्शन में तो उसमें वेरिएबल होना जरूरी है, यानी फंक्शन को मानेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोडक्ट रूल। अब क्या लेंगे? प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। वी टेक प्रोडक्ट रूल। When 2 or more than 2 functions are in multiplication, then in differentiation हम मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे अप्लाई करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए, उनका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए एक रूल होता है। वो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। सपोज we have to find the differentiation of fx into gx और into hx। चलो मैं 3 फंक्शन ले लेता हूं
आप मिनिमम 2 फंक्शन लेंगे, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो और 5 भी ले सकते हो। तो इसका मैं एक रूल आपको बता देता हूं। आपकी बुक में क्या आएगा, या तो 2 फंक्शन में प्रोडक्ट रूल बताया होगा या 3 में बताया होगा। ठीक है, मैं सबके लिए बता देता हूं। जितने फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे उतने ही टर्म बनेंगे जब डिफरेंशिएशन लेंगे। द नंबर ऑफ टर्म्स will be equal to the number of functions which are taken in product। और रूल क्या होता है कि पहले टर्म में एक फंक्शन का डेरिवेटिव, रिमेनिंग 2 आर इन मल्टीप्लिकेशन, दूसरे टर्म में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव एंड रिमेनिंग 2 आर इन मल्टीप्लिकेशन, एंड तीसरे टर्म में तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव एंड रिमेनिंग 2 आर इन मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। If we have 4 or more than 4 functions in multiplication, तो कितने टर्म बनेंगे 4 फंक्शन के लिए? 4 टर्म बनेंगे। 5 फंक्शन के लिए 5 टर्म बनेंगे। एंड रूल विल बी द सेम। पहले टर्म में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन और बाकी के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में। दूसरे टर्म में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाकी के सब मल्टीप्लिकेशन में, एंड सो ऑन। अब मैं इसके लिए आपको अप्लाई करना बताता हूं। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये 2 बच जाते हैं, इनको किस में लेंगे? मल्टीप्लिकेशन में। gx इंटू एच एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस, अब दूसरे टर्म में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी के दोनों मल्टीप्लिकेशन में, एफ एक्स इंटू एच एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस, थर्ड टर्म में थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी के 2 मल्टीप्लिकेशन में, एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। Got it, students? And so on. We could apply product rule more than 3 functions, but rule will be the same. So now I give you one example based on product rule. Example is, suppose we have x to the power 5 sin x square plus sin x square into cos x. We have 3 functions here and we want to find the derivative of this. So how many terms will be there, students? 3 terms, because 3 functions are in multiplication. So first of all, we take the derivative of x to the power 5 in first term and rest 2 will put in multiplication. Sin x square into cos x d by dx of x to the power 5 plus, in second term we take the derivative or differentiation of sin x square and rest 2 in multiplication, d by dx of sin x square plus, in third term we take the differentiation of cos x and rest 2 in multiplication, x to the power 5 into sin x square or d by dx of cos x. Is it clear to you? This is in the form of x to the power n and the derivative या differentiation of x to the power 5 is 5 into x to the power 4. Rest functions are sin x square into cos x plus, here because this is composite function, ये composite function है तो इसमें चेन रूल भी लगेगा। चेन रूल कैसे लगाएंगे? जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में उनको हम एज इट इज लिखते हैं, चेन रूल के लिए इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x, x की जगह वही मानेंगे जो उसके बराबर माना है यानी x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस, दिस इज x टू द पावर 5 sin x स्क्वायर, चूंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और वो इनके मल्टीप्लाई में आएगा तो ये ओवरऑल साइन कैसा बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा। So we write one more term 5 into x to the power 4 sin x square into cos x plus x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, तो 2 को पहले लेंगे, x की मल्टीप्लाई x टू द पावर 5 में आ जाएगी x की पावर
6 बन जाएगा cos x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 5 sin x स्क्वायर इंटू sin x. So this is the differentiation of this function. What it is? बच्चों अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन रूल बताने जा रहा हूं. क्वेश्चन रूल कहां अप्लाई होता है? जब दो फंक्शन px अपॉन qx के फॉर्म में होते हैं, यानी एक फंक्शन न्यूमरेटर में और एक फंक्शन डेनोमिनेटर में. फॉर एग्जांपल dy dx ऑफ px अपॉन qx, यानी कि इस फॉर्म में होते हैं जब फंक्शन. तो क्वेश्चन रूल होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं? यहां पर मैं px और qx ना रख के मैं इसको nx और dx रख लेता हूं. nx मीन्स न्यूमरेटर फंक्शन और dx मीन्स डेनोमिनेटर फंक्शन. तो इसका रूल क्या होता है क्वेश्चन रूल कि सबसे पहले न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं और डिफरेंशिएशन लिखते हैं न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म में. फिर माइनस साइन अप्लाई करके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में डेनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी कि डेनोमिनेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर फंक्शन अपॉन डेनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर. इसी का मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं. फॉर एग्जांपल सपोज करो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन log x. सपोज करो आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो फंक्शन किस फॉर्म में हो गया? px अपॉन qx के फॉर्म में. तो अप्लाइंग द सेम रूल, हम सेम रूल अप्लाई करते हैं. रूल क्या है आपका? डेनोमिनेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर फंक्शन अपॉन डेनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी log x का होल स्क्वायर. नाउ writing the differentiation of cos x, we know that the differentiation of cos x is minus sin x. वो इसके मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस का log x इंटू sin x. नाउ माइनस cos x is already here and differentiation of log x is 1 upon x. This will become cos x upon x upon log x का होल स्क्वायर. अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे? x को आप एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो x यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि माइनस x इंटू log x इंटू साइन x माइनस cos x upon x into log x का whole square. So this is the differentiation of this. So in this way you could apply the quotient rule. So students, today I have made you understand two rules, product rule and quotient rule. So students, I hope that you have got it very well and you will solve your problem. अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे से अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे हमारे अकाउंट पे आप हमें फॉलो करें.